गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट में जो हमने सिचुएशन डिस्कस की थी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैंसिल हो जाता है रिक्वेस्ट पे, उसके बाद नया बिल ड्रॉ किया जाता है, फिर इंटरेस्ट की एंट्री होती है, फिर अ, जो न्यू बिल होता है उसको ऑनर किया जाता है, उसकी एंट्री होती है। ये उससे थोड़ी मिलती जुलती सिचुएशन है, बस इसमें थोड़ी पार्ट पेमेंट्स है और जो आपका इंटरेस्ट है उसकी भी जो है वो पेमेंट वो अर्लियर यानी एडवांस में कर दी जाती है। तो इसके ऊपर भी जो है वो एंट्रीज पास करना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सेल्स की एंट्री है कि एक्स ने गुड्स सेल किया, वाई को 30,000 पे बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स का। इसमें कोई खास डेट्स वगैरह नहीं है, इस वजह से आई वॉन्ट मैंशन दैट। वाई ने पेमेंट नहीं की, उसने रिक्वेस्ट कर दिया ड्यू डेट पे यानी 3 मंथ्स के बाद कि काइंडली बिल को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और नया बिल ड्रॉ कर दिया जाए। सबसे पहले हम कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे 30,000 से, और बिल पेबल को वाई जो है वो डेबिट कर देगा और एक्स को क्रेडिट कर देगा 30,000 से। थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ। बिल्स पेबल वाई के लिए लाइबिलिटी है, जब इसको डेबिट करेगा इसका मतलब है फॉर टाइम बिंग ये लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है। एक्स जो है वो एज अ क्रेडिटर लाइबिलिटी जनरेट हो गया, एक्स को क्रेडिट किया है। यहाँ पे वाई को डेबिट किया है, ये एसेट है, और बिल रिसीवेबल फॉर टाइम बिंग उसको कैंसिल करना पड़ा है, इसलिए इस एसेट को क्रेडिट कर दिया है, सेट ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और वाई को एज एन एसेट जनरेट कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, अब वाई ने क्या कहा है? वाई ने ये कहा है कि टोटल अमाउंट है 30,000, मैं सिर्फ इस टाइम पे यानी ड्यू डेट पे 9,000 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। 9,000 आप एक्सेप्ट कर लो, बाकी की जो अमाउंट है उसका एक नया बिल बना दो, यानी 21,000 का 30,000 टोटल है ना। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा 2-3 माह का एक्स्ट्रा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। अब एक नई चीज़ जो वाई ने कही है वो ये कही है कि इस टाइम पे मेच्योरिटी डेट पे मैं सिर्फ 9,000 पे नहीं करूँगा, मैं जो इंटरेस्ट बाद में आपने मुझ पे लगाना है 2 महीने का वो भी मैं इसी वक्त पे कर रहा हूँ। हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, 300 दिया हुआ है। Due to financial difficulties, Y1 was not able to meet the bill on the due date but agreed to pay only 9,300। 300 का इंटरेस्ट है और 9,000 जो है वो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। एंड आस्क्ड एक्स टू ड्रॉ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 1 मंथ। उसने कहा कि मुझे एक मजीद महीने का टाइम दे दिया जाए, बाकी जो 9,000 है वो भी मैं भी पे करूंगा, 300 जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी मैं भी पे करूंगा, उसकी हम एंट्री करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, ये इसी टाइम पे हो रहा है, इस वजह से एक्स को कैश मिलेगा, डेबिट करेगा वो कैश, और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। कैश क्यों मिला है उसको? इंटरेस्ट के अगेंस्ट मिला है, इस वजह से इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहा है। वाई इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, यानी कैश उसका गया है, किसके इवज गया है, किसके अगेंस्ट गया? इंटरेस्ट के अगेंस्ट गया, इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसने कैश पे किया 300, और बाकी जो 9,000 की अमाउंट है 30,000 में से उसकी भी एंट्री करेंगे। एक्स को कैश मिला है, कैश डेबिट, वाई क्रेडिट। क्योंकि अब जो बिल रिसीवेबल था वो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ पेमेंट मिल रही है, सिर्फ पेमेंट मिल रही है, बिल रिसीवेबल कैंसिल है। इस वजह से जो वाई एसेट था 30,000 से वो 9,000 से रिड्यूस हो गया। तो वाई को क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे 9,000 से, ये एक्स को डेबिट करेगा 9,000 से, लाइबिलिटी इसकी कम हो रही है, और कैश 9,000 से एसेट कम हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, किसी और को ये पेमेंट कर रहा है। ये पेमेंट होगी, पार्टली पेमेंट करना इसको कहते हैं, ठीक है। अब नया बिल ड्रॉ किया जा रहा है। नया बिल कौन ड्रॉ करता है? नया बिल ड्रॉ करता है एक्स। एक्स नया बिल ड्रॉ कर रहा है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई क्रेडिट 21,000 से, क्योंकि 30,000 में से 9,000 पेमेंट हो चुकी है, 21,000 ही रहते हैं। तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा 21,000 से, वाई को क्रेडिट कर देगा। ये जो है एक्स को डेबिट करेगा, बिल पेबल को क्रेडिट करेगा 21,000 से। बिल पेबल के तौर पे एक नई लाइबिलिटी जनरेट हुई है इसके लिए, और इसके लिए एसेट जनरेट हुआ है 21,000 से। तो एसेट को डेबिट किया जाता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। अब जब 1 मंथ मजीद गुजर गया, मजीद ये न्यू बिल क्रिएट करने की या ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री है। अब नेक्स्ट 1 मंथ गुजर गया, अब बिल को ऑनर किया जा रहा है। जो एक्स है उसको पेमेंट मिल गई है, कैश को उसने डेबिट किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 21,000 से, बिल रिसीवेबल सेट ऑफ हो गया, फिनिश हो गया, और इसने बिल पेबल को डेबिट किया, यानी लाइबिलिटी फिनिश हो गई, और कैश को क्रेडिट किया, एसेट इसका मजीद रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है 21,000 से। इसने पेमेंट की है किसी दूसरी पार्टी को, यानी उसने एक्स को पेमेंट किया है, बिल ऑनर्ड हो गया, यानी पेमेंट हो गई मेच्योरिटी डेट पे।
तो बेसिकली ये है तो सिंपल सी, लेकिन कभी कभी जब ऐसा नई नई सिचुएशन, नया केस आ जाता है एग्जाम में, तो आपको इसकी एंट्री पास करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें जो सबसे ट्रिकी चीज़ थी ना, वो ये वाली एंट्री थी, कैश टू वाई अकाउंट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती से बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना था। आपने ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले बिल रिसीवेबल हो चुका है कैंसिल, और इसके लिए बिल पेबल कैंसिल हो गया। तो हमारे लिए जो न्यू एसेट और लायबिलिटी जनरेट हुई है वो वाई और एक्स हैं। तो हमने कैश की जब पेमेंट करनी है तो इस तरह से, या कैश रिसीव करना है, तो वाई और एक्स को हमने मेंशन कर, ये इसमें बहुत बड़ी ट्रिक थी। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी, वो जो एडवांस में पे हो रही है 300, वो एक बहुत बड़ी ट्रिक थी। दो एंट्रीज नहीं, एक एंट्री आएगी, कैश को डेबिट, इंटरेस्ट को क्रेडिट, और इसके लिए इंटरेस्ट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, ये आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट जब आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज जब बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो वो इसी तरह से जो है उसकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी करके ट्रिकी करके उन्होंने दी होती है, ताकि कहीं आप गलती करें वहाँ से आपके मार्क्स कट जाए। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।